अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 का लास्ट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइएगा बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जिस तरह से हमने अपने पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो सॉल्व किया था बेटा, उसी पैटर्न से हमें मिला है लास्ट क्वेश्चन। ये है मल्टीप्लाई। जिस तरह से हमें बेटा 2 जो मिला था वो उसमें क्या था, हमें ऐड करना था। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिला था बेटा, उसमें हमने सब्ट्रैक्शन करना था। तो अब बेटा हमें जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो मिल रहा है, हमें बेटा इसमें मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट नंबर्स की। तो देखिएगा बेटा इसमें क्या होगा। हाँ, अब हमारे पास जो है Z1 और मल्टीप्लाई है Z2 होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले बेटा हमने इनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने Z1 और Z2 की वैल्यू को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले बेटा हमने ये सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा, अब अपने पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है। तो अब Z1 की वैल्यू क्या है बेटा, अपने पास Z1 की वैल्यू है 1 प्लस का आयोटा। और इसी तरह मल्टीप्लाई और Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू जो है अपने पास बेटा वो है 1 माइनस का आयोटा। लेकिन अब यहां पर देखें, अब जब हम इस तरह से बेटा इसे लिख रहे हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस का आयोटा, अब हमें याद होना चाहिए कि ऑपरेशन जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमें उसमें 4 फार्मूलाज दिए गए थे। पहला हमें एडिशन का मिला था, सेकंड हमें क्या मिला था, हमें मिला था सब्ट्रैक्शन का, और थर्ड अपने पास था वो किस चीज का था, मल्टीप्लीकेशन का, और फोर्थ जो था बेटा अपने पास वो डिवीजन का था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। तो अब हमें मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे बेटा इन नंबर्स की आयोटा वाले की, तो हमारे पास रिजल्ट ठीक नहीं निकलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमने जो पहले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि अगर बेटा अपने पास यूं समझें कि अगर हम यहाँ पे लिखने हैं Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू जो है अपने पास वो मौजूद है 1 प्लस आयोटा। अगर बेटा हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लें कि देखें ये जो अपने पास 1 प्लस का आयोटा है, हम इसे लिखें 1 कामा 1। क्यों, जब हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स, ये अपने पास ऑर्डर्ड पेयर जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जब हम इसमें रियल और इमेजिनरी इन दोनों को हम सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटा, रियल हम 1 लिखते होते हैं, और जब हम कामा खत्म करते हैं तो हमारे पास प्लस लगाकर हम आयोटा लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने यही पढ़ा था। तो अब हमने बेटा इसको Z1 की वैल्यू को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख लिया। और इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अपने पास ये जो Z2 की वैल्यू है वो क्या है 1। अब बेटा हम कॉमा लगाकर माइनस का 1 यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि -1। तो अब इसी तरह जब हम -1 कॉमा को खत्म करते हैं तो इसकी इसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, आयोटा, तो वही माइनस का आयोटा बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास हम जो ये अपने पास Z2 की वैल्यू और Z1 की वैल्यू है, इनकी जगह पर हम बल्कि कौन सी वैल्यूज रख लेंगे, हम क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए बेटा हमें ये वाली वैल्यूज रखनी होगी, ऑर्डर पेयर वाली। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इनकी जगह पर हम क्या करें, ये जो वैल्यूज हैं अपने पास, तो हम क्या करें, इन वैल्यूज की जगह पर Z1 की वैल्यू आ जाएगी कॉमा 1, और इसी तरह बेटा Z2 की वैल्यू 1, माइनस का 1 आ जाएगी। हाँ ठीक है, तो आ गई होगी बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब ये कौन सा अपने पास मल्टीप्लाई वाला फार्मूला, तो अब वो कैसे हम बेटा लिखते हैं, देखें अपने पास होता है A कामा B और C कामा D। तो ये अपने पास बेटा फॉर्म बनती है AC माइनस का BD कामा और फिर AD प्लस का BC। तो बेटा ये अपने पास क्या है, फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का। तो अब अपने पास मल्टीप्लाई का बेटा जो हमने फार्मूला लिखा, तो अब अपने पास आसान हो गया। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है। तो बेटा ये अपने पास A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, और ये C की, और ये बेटा D की वैल्यू है। ठीक है, तो अब बेटा हमने क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो अब आइएगा हम इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे। ये A बन गया और ये C है, माइनस ये B और बेटा ये D, और इसी तरह
ए है, ये बी और ये डी है, और ये प्लस का बी और ये सी। ठीक है, तो अब हमने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो ए की वैल्यू देखिएगा बेटा क्या है, हमने 1, और इसी तरह सी की वैल्यू क्या है 1, और इसी तरह बेटा माइनस है तो माइनस। अब बी की वैल्यू क्या है 1, और डी की वैल्यू क्या है माइनस का 1। ठीक है, तो अब इसी तरह ए की वैल्यू क्या है 1, और डी की वैल्यू माइनस का 1 है। ठीक है, प्लस का प्लस। अब बेटा बी की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है हाँ, बी की वैल्यू 1 है, और बेटा सी की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यूज को बेटा पुट कर दिया ए बी सी डी के, जो अकॉर्डिंग टू अपना फार्मूला यहाँ पर बन रहा था। तो अब बेटा हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, और माइनस इंटू माइनस, बेटा ये बन गया प्लस का 1। क्लियर। तो इसी तरह अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस का 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 1 बन गया। तो अब बेटा हम क्या करेंगे 1 एंड 1 बेटा ये बन गया अपने पास 2, और माइनस 1 और प्लस 1 ये हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर अपना आंसर आना है 0। तो अब ये हमने जो किया है वो क्या है Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन हमें तो कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर अपने पास Z1 और Z2 इनको बेटा हम कॉन्जुगेट करते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, हम क्या करेंगे, देखें ये 2 तो हम सेम लिखेंगे ना। ठीक है, तो इसके बाद कामा। अब हम किसकी साइन चेंज करेंगे, जो अपने पास इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट वो अपना क्या है 0 है, लेकिन 0 के साथ हम क्या प्लस माइनस लगा सकते हैं, नहीं ना। तो बेटा इसी तरह हम क्या करेंगे, बस इसे हम सिंपली यूं ही लिखा रहेगा। तो अब ये अपना जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था अपने ऑपरेशन, मतलब कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन। तो बेटा ये मल्टीप्लाई वाला वही प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अब हमने क्या करना है, हमने अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम अब जो है राइट हैंड साइड, तो अब बेटा अपने पास क्या है, हम जब राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा ये जो है Z1 कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई हमने Z2 कॉन्जुगेट। अब हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं बेटा, Z1 और Z2 इनकी वैल्यू। अब देखिएगा Z1 जो है हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। अब कौन सी वैल्यू हमने ये लिखनी है, वो नहीं। तो अब Z1 की वैल्यू है 1, 1, और अगर हम इसे कॉन्जुगेट बनाना चाहें, देखिएगा Z1 कॉन्जुगेट। अब बेटा क्या होगा, हम अपने पास 1 तो सेम रहेगा, लेकिन सेकंड जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, हमने उसकी साइन चेंज करनी होगी। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये माइनस का 1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की हमने निशानी चेंज करनी है। तो यहाँ पर हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये 0 था। तो ये तो मिल गई हमें Z1 की वैल्यू कॉन्जुगेट की। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अब हमें किसकी हमें फाइंड करनी होगी इस Z2 की। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि Z2, अब इसकी वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1, माइनस 1। तो अब हम इससे भी कॉन्जुगेट करेंगे। तो किस तरीके से, देखें Z2 कॉन्जुगेट। अब बेटा 1 का 1, और इसी तरह ये कामा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट की हम क्या करेंगे, साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो अब माइनस की जगह हमने प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, Z2 कॉन्जुगेट की। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, कि Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो अब हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब बेटा हम ये Z1 कॉन्जुगेट और Z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब अपने पास Z1 कॉन्जुगेट और Z2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अपने पास जो वैल्यू आ रही है बेटा Z1 कॉन्जुगेट की क्या है 1 माइनस 1, माइनस का 1, और इसी तरह Z2 की वैल्यू क्या है वो हम लिखेंगे कि 1, 1। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या, अब देखें, अब इसे देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, वही ऑपरेशंस, कौन सा मल्टीप्लाई वाला, हमें कंडीशन वही दे रहा है यहाँ से ये क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसे फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। तो अब देखिएगा बेटा हमने क्या करना है,
फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को दोबारा से रखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई। तो हमने क्या लिखा था, ये फार्मूला है अपने पास ए सी और फिर हमने माइनस का बेटा ये बी और डी कामा फिर हमने ए डी और प्लस का बी सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके अंदर बेटा वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा, अब सबसे पहले ए, अब यहाँ पर ए और सी, अब बेटा ए की वैल्यू देखें ये है, ये बी की है और ये सी और ये लास्ट में डी की वैल्यू। अब ए सी, तो ये ए की वैल्यू और सी की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह अब बी डी की देखें बेटा, बी की क्या है -1 और डी की क्या है प्लस का 1। और इसी तरह ए डी, अब बेटा ए की वैल्यू अपने पास 1 और डी की वैल्यू 1। अब लास्ट में आता है अपने पास बी सी, तो अब बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1। क्लियर है? तो अब बेटा हमने क्या करना है, जब हम इसे बाहर निकालते हैं, इस वैल्यू हमने पुट की है, तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इसी तरह माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस का 1 और ये कॉमा। ठीक है, तो अब बेटा अपने पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 1। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो अपने पास जो वैल्यू आएगी, देखें z1 मल्टीप्लाई z2, तो ये कॉन्जुगेट सेपरेट था। तो अब जो अपने पास है देखें, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो ये अपने पास 2 कामा और 1 से 1 को माइनस करेंगे तो बेटा 0। अब देखें, कॉन्जुगेट करने की हमें जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि हमने वो पहले से कर लिया था z1 और z2। तो आइएगा बेटा हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो z1 z2 होल कॉन्जुगेट, तो बेटा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अपने पास आता है 2,0। और इसी तरह जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो z1 कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट, तो इनका भी बेटा अपने पास रिजल्ट आता है 2,0। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।